Hi everyone, welcome back to my channel. If you are new here, I am Nana and here I share my PhD journey, research life and videos on the major topics of environmental sciences. आज मैं environmental science के बारे में बात करूंगी जिसे हम definition, principle और scope डिस्कस करेंगे। Environmental science आज के टाइम में बहुत important field है क्योंकि हम climate change, pollution और biodiversity loss जैसे serious issues को face कर रहे हैं। इस प्रेजेंटेशन का एम ये समझना है कि एनवायरमेंटल साइंस क्या है और ये हमारे फ्यूचर के लिए क्यों ज़रूरी है। एनवायरमेंटल साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, मतलब ये सिर्फ एक सब्जेक्ट तक लिमिटेड नहीं है। इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी और सोशल साइंस सब इन्वॉल्व होते हैं। ये सब्जेक्ट मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच इंटरैक्शंस को स्टडी करता है। चाहे वो नेचुरल एनवायरनमेंट हो जैसे फॉरेस्ट और रिवर्स या ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जैसे सिटीज और इंडस्ट्रीज। एनवायरमेंटल साइंस को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और ह्यूमन कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट और उनके इंटरैक्शंस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉब्लम को समझना नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल सॉल्यूशंस डेवलप करना है ताकि एनवायरनमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए प्रोटेक्ट किया जा सके। आज के टाइम में इन्वायरमेंटल साइंस की नीड इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत फास्ट हो रहा है। इस वजह से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और रिसोर्स डिप्लीशन जैसे प्रॉब्लम हो रहे हैं। एनवायरमेंटल साइंस हमें ये समझने में मदद करता है कि हम डेवलपमेंट के साथ-साथ एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सके। एनवायरमेंटल साइंस के कुछ बेसिक प्रिंसिपल बेस्ड हैं, जैसे इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ नेचर, conservation of resources, sustainability और energy flow and material cycling। ये प्रिंसिपल हमें बताते हैं कि नेचर का सिस्टम कैसे काम करता है और क्यों हर कंपोनेंट का बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब है कि एनवायरनमेंट का हर पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम एक जगह डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं जैसे डिफॉरेस्टेशन, तो उसका इम्पैक्ट सॉइल इरोजन, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस तक पहुंच सकता है। इस प्रिंसिपल से हमें ये समझ आता है कि हमें एक्टिविटीज का इफेक्ट सिर्फ एक एरिया तक लिमिटेड नहीं है। नेचुरल रिसोर्स जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स लिमिटेड होते हैं। अगर हम इनका ओवर यूज करते हैं तो फ्यूचर में स्कार्सिटी हो सकती है। इसीलिए एनवायरमेंटल इश्यूज कंजर्वेशन पर फोकस करता है, जैसे रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल जैसे कॉन्सेप्ट शामिल होते हैं। सस्टेनेबल यूज ही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। एनवायरमेंटल साइंस का स्कोप बहुत वाइड है। इसमें इकोलॉजी, पोल्यूशन कंट्रोल, क्लाइमेट चेंज स्टडीज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल लॉज जैसे एरियाज कवर होते हैं। ये सब्जेक्ट साइंस के साथ साथ पॉलिसी मेकिंग और पब्लिक अवेयरनेस में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम करियर की और रिसर्च स्कोप की बात करते हैं यहाँ पे, तो एनवायरमेंटल साइंस में करियर ऑप्शन में बहुत डाइवर्स स्कोप है। आप एनवायरमेंटल रिसर्चर, क्लाइमेट साइंटिस्ट, कंसल्टेंट, पॉलिसी एक्सपर्ट, एकेडमिक या एनजीओ सेक्टर में काम कर सकते हैं। पीएचडी लेवल पर ये फील्ड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, स्पेशली सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट स्टडीज में। I would like to conclude my words by saying environmental science हमें humans और environment के बीच relationship समझने में मदद कर रहा है। ये सब्जेक्ट्स ग्लोबल एनवायरमेंटल पोल्यूशंस को एड्रेस करता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इसीलिए एनवायरमेंटल साइंस का स्टडी प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए बहुत इसेंशियल है।